तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। छठवीं ढाल की विषय वस्तु। छंद 1 से 6 में मुनिराज के 28 मूल गुण 3 गुप्तिया का वर्णन। छंद 6 में मुनिराज के समता भाव भाव का वर्णन। छंद 7 में मुनिदशा में 12 तप 10 धर्म आदि का वर्णन। छंद 8 से 11 में मुनिराज के शुद्धोपयोग का वर्णन और फल। छंद 12 से 13 में सिद्धच्छा का वर्णन। छंद 14 में रत्नत्रय की आराधना का उपदेश। छंद 15 में ग्रंथकार की अंतिम शिक्षा। सम्यक चारित्र और उसका फल। सम्यक चारित्र के 2 भेद हैं, निश्चय सम्यक चारित्र और व्यवहार सम्यक चारित्र। निश्चय सम्यक चारित्र आत्मलीनता अर्थात स्वरूप में स्थिरता। व्यवहार सम्यक चारित्र व्रत, समिति, गुप्ति, ये 13 प्रकार का चारित्र व्यवहार सम्यक चारित्र है। साधुगण हिंसा आदि 5 पापों के सर्वथा स्थूल और सूक्ष्म रूप से त्यागी होते हैं, अतएव वे निर्दोष 5 महाव्रतों का परिपालन आजन करते हैं। इस छंद में प्रारंभ के 4 महाव्रतों का वर्णन किया गया है, जिनमें 3 महाव्रतों का स्वरूप सुगम है। ब्रह्मचर्य महाव्रत का स्वरूप बतलाते हुए शील के जिन 18,000 भेदों का उल्लेख किया गया है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य ब्रह्मचर्य महाव्रत के लक्षण। षट्काय जीवन हनन तै सब विध दरब हिंसाटरी, रागादि भाव निवारत हिंसा न भावित अवतरी, जिनके न लेश मृषा न जल मृण हूँ बिना दियो गहे, 8-10 सहस विधिशील धर, चिद ब्रह्म में नित रमि रहे। षटकाय जीव 6 काय के जीवों को न हननते घात न करने के भाव से, निवारते दूर करने से, न अवतरी नहीं होती, लेश किंचित, मृषा झूठ, मृण मिट्टी, हु भी न गह ग्रहण नहीं करते, 8-10 सहस 18,000 विध प्रकार के, चिद ब्रह्म में चैतन्य स्वरूप आत्मा में रमी रहे लीन रहते हैं। द्रव्य हिंसा नहीं, 6 काय के जीवों को घात न करने के भाव से सर्व प्रकार की द्रव्य हिंसा दूर हो गई है। भाव हिंसा नहीं, राग द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भावों को दूर करने से भावहिंसा भी नहीं रहती। झूठ नहीं, उन मुनियों को किश्चित झूठ नहीं होता, जल और तिनका भी दिए बिना ग्रहण नहीं करते तथा 18,000 प्रकार के शील को धारण करके चैतन्य स्वरूप में नित्यलीन रहते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप में निरंतर एकाग्रता पूर्वक रमण करना ही मुनिपना है। ये मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 अन्य, ये 28 मूल गुण हैं। महाव्रत हिंसादिक 5 पापों का पूर्ण रूप से मन, वचन काया से और कृत, कारित, अनुमोदना से त्याग करना महाव्रत कहलाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। कृत स्वयं पाप नहीं करना, करित दूसरों से पाप नहीं कराना, अनुमोदना दूसरों के पापों की अनुमोदना नहीं करे। अहिंसा महाव्रत सर्व प्रकार से द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का त्याग अहिंसा महाव्रत कहलाता है। सत्य महाव्रत स्थूल या सूक्ष्म ऐसे दोनों प्रकार के झूठ वे नहीं बोलते। अचौर्य महाव्रत सूक्ष्म और स्थूल किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना अचौर्य महाव्रत है। अहिंसा महाव्रत सर्व प्रकार से द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का त्याग अहिंसा महाव्रत कहलाता है। द्रव्य अहिंसा 6 काय, पृथ्वी काय आदि 5 स्थावर काय तथा 1 त्रस्काय,
कि जीवों का घात न करना द्रव्य अहिंसा है। भाव अहिंसा राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान इत्यादि भावों की उत्पत्ति न होना भाव अहिंसा है। हिंसा भी दो प्रकार की है, अविर्मन रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा। अविर्मन रूप पर जीवों की हिंसा का त्याग भी नहीं है और हिंसा भी नहीं करता। इसमें हिंसा न करने पर भी हिंसा का पाप लगता है। परिणमन रूप पर जीवों का घात करना परिणमन रूप हिंसा है। विशेष 1. मुनिराज अविर्मन रूप, परिणमन रूप दोनों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। 2. मुनिराज सावधानी पूर्वक चलते हैं तो जीव घात होने पर भी हिंसा नहीं। 3. श्रावक असावधानी पूर्वक कार्य करता है, उस समय जीव घात न होने पर भी हिंसा है। सत्य महाव्रत, स्थूल या सूक्ष्म ऐसे दोनों प्रकार के झूठ वे नहीं बोलते। अप्रशस्त वचन नहीं प्लस प्रशस्त, अच्छे प्लस वचन। मुनिराज ऐसा सत्य जिससे स्वयं या दूसरे पर आपत्ति आ जाए नहीं बोलते हैं। कैसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे अन्य प्राणियों का घात हो जाए, किसी का धर्म बिगड़ जाए, किसी का अपवाद निंदा हो जाए, कलह, संक्लेश, भय आदि प्रकट हो जाए। मुनिराज कैसे वचन नहीं बोलते हैं? मुनिराज किसी भी परिस्थिति में असत्य नहीं बोलते हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि किसी का अपवाद आदि हो रहा हो, सत्य बोलने पर वे मौन ले लेते हैं। उनके सत्य वचन अच्छे न लगने पर भी असत्य नहीं, क्योंकि वे हितकारी होते हैं। अचौर्य महाव्रत, सूक्ष्म और स्थूल किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना अचौर्य महाव्रत है। स्वामित्व वाली जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं। अगर जल और मिट्टी पर किसी का स्वामित्व है तो उसे भी नहीं ले सकते। ब्रह्मचर्य महाव्रत, शील के 18,000 भेदों का सदा पालन करते हुए स्त्री मात्र का त्याग करना और चैतन्य रूप आत्मस्वरूप में लीन रहना ब्रह्मचर्य महाव्रत है। अब्रहिम 2 प्रकार से होता है, बहिरंग, अंतरंग। बहिरंग अब्रहिम रतिजन्य सुख के लिए स्त्री पुरुष की जो भी चेष्टा है वे बहिरंग अब्रहिम है। अंतरंग अब्रहिम आत्मा में लीनता का अभाव अंतरंग अब्रहिम है। स्त्रियां भी 6 प्रकार की कही गई है, उन्हें भी चेतन स्त्री और अचेतन स्त्री में बांटा गया है। चेतन स्त्री मनुष्यानी, तिर्यंचनी, देवांगाय। अचेतन स्त्री काष्ठ स्त्री, धातु स्त्री, चित्र स्त्री, टीवी, पेपर, किताब के चित्र आदि। ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना। 1. स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। ये कर्ण इंद्रिय से संबंधित त्याग है। स्त्रियों के प्रति राग पैदा हो जाए ऐसी कोई बात ना तो कहता, ना सुनता और ना ही ऐसे वातावरण में रहता है जिससे स्त्रियों में राग पैदा होता है। 2. मनोहर अंगों का निरीक्षण त्याग। ये चक्षु इंद्रिय से संबंधित त्याग है। 3. पूर्व भोगे भोगों का स्मरण त्याग। ये मन से संबंधित त्याग है। मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है, पहले शादी की थी बात में उन भोगे हुए विषयों को स्मरण करने से फिर वैसे भाव उत्पन्न होने की आशंका रहती है, इसलिए उन भावों का त्याग करना चाहिए। 4. गरिष्ठ रसों का त्याग। ये रसना इंद्रिय से संबंधित त्याग है। गरिष्ठ रस है और मन को अच्छे लगते हैं, ऐसे रसों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि गरिष्ठ रसों के सेवन से आलस और काम वासना उत्पन्न होती है। 5. स्वशरीर संस्कार त्याग। ये स्पर्शन और घ्राण इंद्रिय से संबंधित त्याग है, जिससे शरीर के अंदर ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाए कि मेरे को देखकर कोई दूसरा आकर्षित हो जाए। इसके लिए अपने शरीर को इत्र तेलादि से न सजाना स्वशरीर संस्कार त्याग है। इससे स्वयं के व दूसरों के भी परिणाम बिगड़ जाते हैं। 5 भावनाओं में इन 6 प्रकार की स्त्रियों का त्याग होता है। शील व्रत की 9 बाढ़ भी होती है। 1. स्त्रियों के समागम में नहीं रहना। 2. उन्हें विकार राग दृष्टि से नहीं देखना। 3. उनसे परोक्ष में विकारमय संभाषण पत्राचार नहीं करना। 4. पूर्व में भाएगे हुए भाईगाय का स्मरण नहीं करना। 5. कामोत्पादक गरिष्ठ भाईजन नहीं करना। 6. कामोत्पादक साज श्रृंगार नहीं करना। 7. स्त्रियों के आसन, पलंग, बिस्तर पर नहीं बैठना,
सायना। 8. कामोत्पादक कथा, गीत संगीत नहीं सुनना। 9. भूख से कुछ कम भाईजन करना। ये सभी बाढ़ महिलाएं पुरुषों से संबंधित समझ लेना चाहिए। शील के 18,000 भेद। स्त्रियां 2 प्रकार की होती है, चेतन स्त्री और अचेतन स्त्री। चेतन स्त्री 3 प्रकार की होती है, देवांगना, मानुषी और तिर्यंची। इन तीनों का मन वचन काय से गुणन करने पर 9 भेद हुए। इन 9 भेदों का कृत, कारित और अनुमोदना से गुणन करने पर 27 भेद हुए। इनको 5 द्रव्येंद्रिय और 5 भावेंद्रियों से गुणन करने पर 270 भेद होते हैं। इन्हें आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन 4 संज्ञाओं से गुणन करने पर 1080 भेद होते हैं। इन्हें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ इन 16 कषायों से गुणा करने पर 17,280 भेद चेतन स्त्री संबंधी होते हैं। अचेतन स्त्री भी 3 प्रकार की होती है, काष्ठ स्त्री, धातु स्त्री, चित्र स्त्री। इनको मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदन से गुणा करने पर 18 भेद होते हैं। इन्हें 5 द्रव्येंद्रिय और 5 भावेंद्रिय से गुणा करने पर 180 भेद होते हैं। उन्हें क्रोध, मान, माया और लोभ से गुणा करने पर 720 हुए। उक्त दोनों प्रकार के भेदों को जोड़ देने पर पूरे 18,000 भेद हो जाते हैं। साधुगण उक्त 18,000 प्रकार से सर्व प्रकार की स्त्रियों के त्यागी होते हैं, अतएव वे 18,000 शील के धारक कहलाते हैं। छेढ़ाला की 5वीं ढाल से छंद 1 से 5 महाव्रत की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।